समझ गए कि माता रानी ने हमें बचा लिया। सदैव भगवान के भजन में रहते पर भक्तों का पीछा कहाँ छूटते मैया। भजन तो करते थे पर इधर महाराज सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, ये परीक्षाएं होती भक्तों की, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। जड़ भरत जी को देखिए कैसी परीक्षा हो रही है। कहने का मतलब है जब हम भगवान की साधना में रहते हैं तो कई प्रकार की स्थितियां विपरीत होती हैं। ये सब शिक्षा हमें मिलती है कि कभी हम विचलित न हो। भाभियों का व्यवहार कैसा था, बासी भोजन पशुओं को डाला जाता वो देती है। क्या है, परीक्षाएं होती, यहीं से लोग विचलित हो जाते हैं। भैया छोड़ो सब कुछ नहीं है। तो इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े महापुरुषों को सब इनसे गुजरना पड़ा है। तो भगवान के मार्ग पर निकलोगे तो बाधाएं अवश्य आएंगी। अब जैसे खेत की रखवाली करने लगे तो चोरों के सरदार आ गए मारने के लिए। पर अगर आपका विश्वास है ईश्वर पर, भगवान पर, तो भगवान कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब ले सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़ करके कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग के लिए जाता था। एक कहार भैया बीमार पड़ गए। सेवकों ने कहा महाराज क्या किया जाए? कहा जाओ सारी प्रजा ही सेवक है मेरी, किसी को ले आओ। तो फिर जड़ भरत जी मिल गए। कहे बाबा को ले चलो, बढ़िया शरीर है। और सुखदेव जी कहते राजन आज जड़ भरत जी को ऐसे अभिमानी अहंकारी राजा के पालकी में लगा दिया गया। वो तो सदैव भगवान का भजन करते रहते हैं और पालकी राजा रहुगण की लेकर के चलने लगे। पर जो विद्वान होते महापुरुष संत लोग होते हैं, उच्च कोटि के महापुरुष लोग, ये 5 हाथ आगे के देख के चलते हैं कि पैरों में कोई जीव ना आ जाए। चींटियों की लाइन जा रही थी, महाराज ने देखा कि चींटियां दब जाएंगी पैरों में, तो पैर उठाया। जैसे पैर ऊपर उठाया तो महाराज पालकी में बैठा रहुगण के ऊपर ही जो पालकी का बांस था जोर से लगा, क्योंकि वो भी एकदम से जंप कर गया। तो पालकी का ऊपरी वाला बांस राजा रहुगण के लगा। क्रोध के मारे तिलमिला गया। अरे ए औढारो, तुम लोगों को चलाना नहीं आता, इस तरह चलते हो? कहा महाराज हमारी गलती नहीं, जो नया नया व्यक्ति ढंग से नहीं चल रहा है। थोड़ा सहम गया कि चलो देखते हैं। आगे फिर चींटियों की लाइन जाती मिली, फिर महाराज ने उठाया तो फिर जोर से लगा। अब तो क्रोध में भर गया और महाराज व्यंग भरे शब्द में बोलने लगा। ओ हो देखो ना भाई, इतना पतला दुबला शरीर है और मेरा भार इसे असहनीय हो रहा है, इसलिए चल नहीं पा रहा, जबकि जड़ भरत जी का शरीर हृष्ट पुष्ट है। देखो किस तरह से मर मर के चल रहा है, मेरा भार नहीं ले जा पा रहा है। और फिर कहा देखो ढंग से चलो, नहीं मैं वो सजा दूंगा कि यमराज भी पापियों को नहीं देता होगा। सुखदेव जी कहते राजा आज जड़ भरत जी के लिए जब ये शब्द कहे रहुगण ने, तो जड़ भरत जी के आंसू आने लगे, रो पड़े। पर इसलिए नहीं कि रहुगण अपमान कर रहा है, इसलिए रोए कि अभी तक मैं बोला ही नहीं हूं, मौन ही थे। जब से पिताजी ने पूछा था ना क्या पढ़ा है, आप बोलेंगे ही नहीं, मौन रहेंगे। मूर्ख बनने में ही अच्छा है, अपना परिचय नहीं कराना है। पर आज जड़ भरत जी विचार करने लगे कि अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी नहीं बोला तो आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे उच्च कोटि के दिव्य महात्मा ने जिस अहंकारी राजा की पालकी को अपने कंधे पर रखा, उस राजा का उद्धार नहीं हुआ और हमारे संतों की बड़ी बदनामी हुई। इसलिए संतों की बदनामी के डर से जो है राजा रहुगण ने आज जड़ भरत जी ने कहा अब मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए अश्रु बहने लगे। इसका भी तो हमें उद्धार करना है, संत है। कहते राजन स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं वदासु
सुचो देहे न जाता सही में न संती स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रद्भयं कलिरेच्छा जरा च नेत्रारतिर्मन्युरहं मदासुचो देहे न जाता सही में न संति। राजन, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। स्थौल्यम कार्सम व्याधयश्च क्षुत्रट भयम कलिरिच्छा जराचा। मोटा होना पतला होना हिष्ट होना पुष्ट होना तो शरीर का धर्म है। तुमने कहा कि मेरा भार असह्य नहीं हो रहा है। राजन, एक मिट्टी के टुकड़े के ऊपर दूसरा रख दो, तीसरा रख दो, पांचवा दसवां रख दो तो भार किसको होगा? तो पृथ्वी को ही होगा। और तुमने क्या कहा? मैं वो सजा दूंगा कि यमराज भी नहीं देता होगा। अरे तुम मुझे क्या सजा दोगे राजा रहुगण? अरे गेहूं को अगर पीसा जाता है तो महाराज आटा बन जाएगा, आटा को ज्यादा पीसोगे तो मैदा बन जाएगा, मैदा से क्या बनाओगे? जड़ भरत जी कहते राजन, हम हर परिस्थिति से गुजर चुके हैं। जैसे ये उपदेश सुना है राजा रहुगण ने तो देखा नीचे तो महाराज मोटा मोटा जनेऊ दिख गया। अरे राम राम! राजा रहुगण पालकी से कूद पड़ा कि ना हम कष्टम निगूढ़ चरसी दुजाना, कष्टम निगूढ़ चरसी दुजाना, बिभर्षि सूत्रम ततमो वधूता, बिभर्षि सूत्रम कस्यासि गोत्र त्यैहा पिकास्मा, चरसी दुजाना बिभर्षि सूत्रम, बिभर्षि सूत्रम कतमो अधूता। आप कौन है महाराज? बिभर्षि सूत्रम, क्योंकि जान लिए कि ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का जनेऊ पता कहाँ तक होता है? क्षत्रिय का जो जनेऊ होता है क्षत्रियों का कमर के नीचे तक होता है। ये पहचान है। पहले ब्राह्मण लोग घर में जनेऊ बनाते थे, वो जनेऊ पहनते थे। अब तो मोल का खरीद के ले आए पहन। राजा रहुगण पहचान गया, ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते हैं वो कमर तक रहता है। ये पहचान है ब्राह्मणों की। कहते हैं बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूता, जनेऊ धारण कतम अवधूत वेश में घूम रहे। आप कौन है? राजा जड़ भरत जी ने कहा राजन, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम। कहा महाराज मुझे डर बहुत लगता है ब्राह्मणों से, क्योंकि कहते हैं ना हम विसंके सुरराज वज्रा, ना हम विसंके सुरराज वज्रा। सुर माने इंद्र, वज्रा जो सुर देवताओं का स्वामी सुर है इंद्र महाराज, उसके वज्र से मुझे डर नहीं लगता। ना हम विसंके सुरराज वज्रा, उसके वज्र से मुझे नहीं डर लगता। न त्रक्षशूला, शंकर जी के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता। यमस्य दंडात, हे महाराज यमराज के मुझे दंड से भी डर नहीं लगता। तो जड़ भरत जी ने तो कहा फिर कहे डर रहे हो? कहा महाराज बस यही डर, ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है कि मेरे द्वारा कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। जड़ भरत जी ने कहा डरो नहीं, हम क्रोध करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, तुम शांति से बस पूछ लो हमसे जो पूछना हो। कहा महाराज ये बताइए, आप कह रहे थे मुझे किसी प्रकार का कोई भान नहीं होता, टुकड़े के ऊपर एक दूसरा टुकड़ा धर दो, तीसरा धर दो,
तो आप ये बताइए, आप मेरा भार लेकर के चल रहे थे तो आप थोड़ा विचार करिए महाराज। हमने चूल्हा जलाया और चूल्हे में बटोही चढ़ाई, उसमें चावल डाल दिया, पानी डाल दिया। अब चूल्हा जब जलाएंगे तो महाराज जो बटोही गर्म होगी, बटोही गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल से भात बन जाएगा। जड़ भरत जी ने कहा सही कह रहे हो, आगे कहो। तो कहा महाराज ये बताइए, आपने मेरा भार उठाया तो आपके शरीर को कष्ट, जब आपके शरीर को कष्ट हो तो इंद्रियों को कष्ट, फिर आपकी बुद्धि को कष्ट। तो महाराज ये बताइए, जो आत्मा अंदर बैठी है उस आत्मा को भी तो कष्ट होगा। जड़ भरत जी ने कहा राजन तुम रहे मूर्ख के मूर्ख। अब बताइए, जड़ भरत जी संत हैं, किसी राजा को इस तरह कहना, पर महाराज कोई उस तरह की बातें नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कह दिए कि राजन तुम मूर्ख के मूर्ख रहे। अरे जिन चीजों से तुम घटा रहे हो उन चीजों को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, पर जिस आत्मा से तुम घटा रहे हो तो क्या उस आत्मा को तुमने देखा है? नीली पीली हरी काली कैसी आत्मा है राजन? आत्मा कैसी है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र अग्नि से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। कहते राजन वासांसि जीर्णा नियथा विहार। गीता में भगवान ने कहा नमान ग्रहणा नरोपराणि। जैसे वासांसि जीर्णा, वासांस माने कपड़े हमारे जीर्ण फटे पुराने हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही आत्मा है राजन, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और राजन तुम बहुत अभिमान कर रहे हो, कथा कहाँ सुनने जाते हो कपिल भगवान की, पर तुम इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। राजन तुम एक राज्य के राजा हो। जड़ भरत जी ने कहा अब तुम ये बताओ राजा रहुगण, सच बताना, तुमने चक्रवर्ती सम्राट भरत का नाम सुना है? रहुगण ने कहा महाराज हमने सुना है, तो बड़े अच्छे राजा थे। तो कहा वही है, वही चक्रवर्ती सम्राट है। हाँ मान लो कोई विधायक ही बताने लगे, पूर्व का राष्ट्रपति बैठा हो, बस में जगह होता है, राष्ट्रपति की भी सीट होती है सम्मानी की, और वृद्ध हो चुका हो, कभी मिल जाए तो लोग नहीं जानते, और आज नए जमाने का विधायक बैठ जाए और थोड़ा दिखाने लगते हैं भाई सत्संग से विवेक दूर। अगर नहीं सत्संग विहीन जीवन है तो लोग नहीं बात कर पाते हैं, और वो ज्यादा चलिए उधर चलिए, और वो भी कह रहे भैया तुमने वो राष्ट्रपति का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है, तो वही है। और जड़ भरत जी ने कहा वही है, और तुम पता, तुम्हारा पता तुम कौन हो? मुझे पता नहीं है। कहा वही हो, तुम वही मृग हो, तुम वही मृग हो जिस पर मैं आसक्त हो गया था, और आज तुम रहुगण के रूप में हो और मैं जड़ भरत के रूप में हूँ। इसलिए राजन अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अच्छे उच्च कोटि के महात्मा की कथा सुनने जाओ, संतों के चरणों को पकड़ करके अच्छी तरह से कथा श्रवण करो, क्योंकि जो संसार है बहुत बड़ा जंगल है मेरे भाई। क्योंकि संतों को गुरुजनों को ही मार्ग पता है। ये संसार जो है जंगल है, और ये संसार रूपी जंगल में रास्ता बने हैं, कहां से निकल करके जाना है। पर अच्छे गुरुओं के शरण में पहुंच जाओ, अच्छे संतों के चरणों को पकड़ लोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि एक मार्ग होता है, जैसे फतेहपुर में आप जाते हैं ना, तो एक बाईपास सीधा दिल्ली से हावड़ा जोड़ रहा है, और एक देखेंगे तो पहले से ही जो है महाराज एक मार्ग कटा हुआ है। जैसे कानपुर से आते हैं तो
एक तो निकल गया प्रयाग के लिए, कलकत्ता के लिए सीधा, और एक मार्ग दाहिने से जो है रोडवेज बस के लिए निकलता है। अगर आप उससे आएंगे तो महाराज हो सकता है इतना जाम लग जाता है कि घंटा घंटा भर लोग वहीं फंसे रहते है। देखा होगा आप लोग, पढ़े होंगे कभी न कभी चक्कर में। तो कहते हैं जो बाईपास मार्ग है ये संतों का है, और जो शहर के अंदर से मार्ग है ये गृहस्थों का है। पर अगर वो ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला विवेकशील होगा तो धीरे उसमें अपना धैर्य न खोए, तो धीरे धीरे हॉर्न बजाते बजाते चे पे करते वो भी वही बाईपास में पहुंच जाएगा। और फिर उसकी भी गाड़ी महाराज 80 की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। कहने का मतलब है ये जो गृहस्थ मार्ग है, गृहस्थ में हम लोग रहते हैं, ये शहर के अंदर वाला मार्ग है। इसमें कभी महाराज नाती, कहीं पनाती, कहीं सनाती, कहीं धर्म पत्नी चली गई पहले, हाँ तो महाराज लोगों के चेहरा में 12 बज जाते। जाना तो सभी को है। श्रीमान जी चले गए पहले तो महाराज माता जी को देखी लगता कुछ है ही नहीं। भैया ये मरण धर्मा संसार है, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। अगर घबराओगे नहीं, कोई भरोसा नहीं जीवन का, कहो पुत्र ही पहले चला जाए, मगर सदैव भगवान की कथा सुनते रहो, बड़े सुंदर, सदैव प्रसन्न रहो। भगवान कहते मुझे वही फूल पुष्प प्रिय है जो सदैव खिला रहता है। हम भगवान के पुष्प हैं, सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो मोक्ष का द्वार एक ही है, 2 द्वार नहीं है कि महात्माओं के लिए अलग द्वार बना है और गृहस्थों के लिए अलग महाराज मोक्ष का द्वार। एक ही मोक्ष का द्वार है, वहीं गृहस्थी जाएगा, वहीं बैरागी, वहीं गुरु जी जाएंगे, पर विवेक से काम लेना है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी नेकी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे अच्छी बोले संत भगवान की जय हो। सब लोग भाव से ताली बजाते हुए संतन संग करे पुण्य कमाए, हरे संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन कर संग पुण्य कमाई, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे सुनिए अच्छा हम ये देख रहे हैं कहीं किसी के पति का संशय तो नहीं नाम है,
वही वाली कथा वाली भैया कैसे हम देख रहे हैं भैया लोग तो किसी तरह बोल रहे हैं, फिर माताएं बहनें नहीं बोल रही। वही पुराना वाला कीर्तन महाराज, वही जो कीर्तन होता था ना पहले, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम, काली कंस निकंदन देव की नंदन तम शरणम। हाँ करे महाराज, पहले जमाने की कथाएं होती थी तो एक एक कीर्तन से काम चल जाता था। और ब्राह्मण देवता थे, पुरानी कथा है, तो पंडित जी एक ही कीर्तन कराते थे महाराज। और उन माता जी आती थी कथा में तो उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब क्या करें, अब माता ने तो सुन रखा था कि जो है पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और पहले था ही कि महाराज जैसे हो ना, जैसे हमारे बाबूजी हैं संजू भैया के पिताजी, हमने सुना है तो अपने धर्मपत्नी जी को बुलाया करते थे, अरे ओ संजू की माँ, अरे ओ राजू की माँ। तो ऐसे ही लोग, अब तो नए जमाने की बात है, तो लोग जो है भैया ऐसे ही जो है नाम लेकर ही पुकारते हैं। पहले जमाने की बात है, अब तो नाम लेना ही अच्छा लगता है, पर वास्तविकता से नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के द्वारा नाम ले लेना चाहिए। पर मैया बड़े महाराज पंडित जी एक एक कीर्तन बुलाए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तम शरणम। एक बात है, मैया बड़ी होशियार थी। हाँ, चौथे दिन कथा आई तो मैया पहले से सोच के गई कि अगर हो सकता है पंडित जी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं फिर न वही कीर्तन बुलाने लगे। तो महाराज मैया की बिटिया का नाम था चंपा, विवाह तो हो गया था बिटिया का, पर मैया जो है कि चिंता न करो, पंडित जी पूरी तैयारी करके आई। और जैसे पंडित जी ने कीर्तन बुलाया तो मैया ने भी महाराज पंडित जी ने बुलाया, काली अमरधन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तम शरणम। मैया ने कहा काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तम शरणम। कहने का मतलब है अब चिंटू के पापा पप्पू के पापा जैसे भी हो, पर नाम जो है ले लेना चाहिए भगवान का, कीर्तन अवश्य करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया अब यहाँ पर भूगोल खगोल का वर्णन किया है कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक की दूरी 50 करोड़ योजन की है, और 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 4 कोस का एक योजन होता है। अब आप लोग किलोमीटर में लगा लीजिएगा। और अपने से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, जहाँ 28 प्रकार के नरक हैं। जीव जैसा कर्म करता है उसी अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। महाराज कहते हैं 28 प्रकार के नरकों में कुछ नरक हैं, तो आप सुन लीजिए। कहते हैं जो पर स्त्री पर संपदा छोटे छोटे बच्चों का लोग अपहरण कर लेते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। राजन जो किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उन्हें अंधता मिश्र के नाम के नरक में जाना पड़ता है। भूमि तांबे के समान लाल है, प्रकाश है। जो जीवों की हिंसा करते हैं उन्हें कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। जैसे जीवों को काट पीट करके खाया है, उन्हें फिर एक यातना शरीर मिलता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, और महाराज एक कड़ाह में डाल दिया जाता है, अरबों खरबों कुंतल उसमें तेल पड़ा रहता है, जैसे पूरी फूल करके आ जाती है वैसे वो बाहर आ जाता है, फिर डाल दिया जाता है। एक वज्रतुंड नाम का नरक है, जो आए हुए अतिथि को हे दृष्टि से देखता है कि देखो हम बढ़िया 12 बजे विश्राम कर रहे थे, आकर के इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया, सोने तक नहीं दिया। अभी चारा किसी तरह से आया था कि अपने मित्र के पास जाऊं, और जब आता है मिलने तो लोग दुगरे राम राम इसने हमें दिया। ऐसा हे दृष्टि जो करता है अतिथि, क्योंकि उसकी कोई महाराज तारीख नहीं, अतिथि कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। जो लोग ऐसे आ जाए तो उसे भगवान में देखना चाहिए, भगवान नारायण ही आए इस रूप में। तो जो ऐसा करता है उसे वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है, और जहां महाराज उसके आंखों को चील कौवे नोच नोच करके खाते हैं। परीक्षित जी डर गए, भय के मारे कांपने लगे। राजन डरने की बात नहीं है,
ये तो धोबी घाट है, जो नरक है ये धोबी घाट है। भाई कोई कपड़े में दाग लग जाए तो घर में साफ कर लो, और नहीं साफ करोगे तो जैसे चाय पी रहे हो, चाय गिर गई कपड़ों में, आपने देखा होगा, तो तुरंत साफ कर दो तो साफ हो जाएगा। नहीं कितना ऋण लगाओ, आला लगाओ, फिर वो साफ नहीं होता है। तो कहते हैं धोबी भैया के पास भेज दो। तो कुल मिला के अगर कोई पाप जाने अनजाने में हो जाए तो कथा सुन लो, प्राचीन पर ही कि हमने कथा सुनाई वो सुन लो, तो इससे क्या है वो पाप धुल जाएंगे। भाई पाप पर पाप करते जाओगे, देखिए ध्यान रखना मेरे भैया सज्जनों, पाप पर पाप करते जा रहे हो, कोई दुखी ही नहीं तुम्हें, अरे सब करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, सब ऐसे कहते हैं। पाप पर पाप करते जा रहे हो तो ये मान लेना कि तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। अगर कभी आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, सबसे हुआ है, हमसे आपसे सबसे हुआ है, उसका प्रायश्चित करिए, दुखी होइए कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए नारायण, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा करिए प्रभु। तो ये प्रायश्चित हो जाता है, पाप धुल जाते हैं आपके। पर आप पाप पर पाप करते जा रहे हैं, कोई पछतावा ही नहीं है, तो फिर ये नरकों में जीवों को जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव कोई उपाय है नरकों से बचने के लिए? कहते राजन एक उपाय है, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका स्नेना निहारमिव भास्करः। कहते भैया जैसे वाल्मीकि जी कितने पाप सब करते थे, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर कोई ऐसे पाप हो जाए तो भगवान की शरणागति ले लीजिए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
भैया का परिचय तो आप सभी लोग जानते हैं, हमें परिचय देना पड़े कोई ज़रूरी नहीं है। हिमांशु भैया हमारे ऐसे जो सभी भक्तों के दिलों में राज करते हैं। और वास्तविकता से तो मैं देखता हूँ इन तीनों की जोड़ी महाराज, हमारे आदित्य त्रिवेदी जी, ब्लॉक प्रमुख जी, और हिमांशु त्रिपाठी जी और रवि भैया, तो कोई प्रारब्ध ही था पूर्व का। ये प्रारब्ध ही वास्तविकता से जब ऐसे लोग मिलते हैं, ये भगवत कृपा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ ही नहीं कहीं भी कथा होती है तो रवि भैया, हिमांशु भैया, प्रमुख जी, इस सब कथा में हमारे जाते हैं। अभी वहाँ बेंदा में कथा थी तो भैया वहाँ भी पहुँचे। और बहुत उदारवादी है, गढ़बीर बाबा की कृपा से ही ऐसा होता है। क्योंकि जब लोगों को उच्च पद मिल जाता है तो लोग महाराज उन चीज़ों से दूरियां बना लेते हैं। हर चीज़ में तो धन रुपया लुटाते हैं, पर भगवान से, यज्ञ से, कथा से दूरी बना लेते हैं। और उनके लिए फिर अलग से सोफा रखवाना पड़ता। मेरे भाई मंच पर रखवाइएगा इतने महाराज, तब तो आएंगे वो। पर ये ईश्वर की कृपा है, गढ़बीर बाबा की, और इनके माता पिता की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इनके अंदर अभिमान, अहंकार, इन लोगों के तीनों के ऊपर लेश मात्र ही नहीं। बहुत समर्पित भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये गढ़ा ग्राम और क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे रह करके भी अभिमान लेश मात्र नहीं है। और सभी लोग आशीर्वाद इन्हें दिए रहिएगा, आगे चल के उत्तरोत्तर और लोग ये वृद्धि करें और इसी तरह इनके द्वारा शुभ कार्य होते रहें। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, भगवान स्वरूप होती है। ऐसे ही लोगों को पदों पर रहना चाहिए, ऐसे हमारे देश की जरूरत है। ऐसे नवयुवक लोग जब आगे बढ़ेंगे तो धर्म कर्म हमारा सत्य जो सनातन धर्म है ये सुरक्षित रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव नरकों से बचने का उपाय? कहते हैं हाँ राजन, के चिते केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्तिका स्नेना निहारमिव भास्करः। जब ऐसे पाप हो जाएं जाने अनजाने में, तो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, भगवान का परायण हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, तो निहार में वह भास्करः। निहार माने कोहरा होता, अंधकार। भास्कर माने सूर्य। जैसे सूर्य भगवान प्रातः काल उगते हैं तो कोहरा अंधकार नष्ट हो जाता, प्रकाश छा जाता है। ऐसे ही जीव जब भगवान की शरणागति ले लेता है, उनकी सन्निधि प्राप्त कर लेता है, तो सारे उसके पाप क्षय हो जाते हैं। इसलिए कहा बाबा जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि का पट छल चेतन भावै, मोहि का पट छल चेतन भावै, मोहि का पट छल चेतन भावै, मोहि का पट छल चेतन भावै। परीक्षित जी ने कहा, गुरुवर क्या कभी किसी के साथ ऐसी घटना हुई है? कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत? अरे राजन, हो चुका है। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। कान्य कुब्जे दुजह काश्चे दासी पति अजामिला, अत्र चोदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम्। कान्य कुब्जे दुजा काश्चे दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। और माताएं बहनें बैठी रहे। आज भगवान का मंगलमय जन्म है और ठीक समय से हम लोग चल रहे हैं। और
कोई ऐसा कारण न हो तो भगवान की जन्म की तो कथा सुननी ही चाहिए। और जब भगवान की जन्म की कथा हम लोग सुनते हैं तो जो हमारे बालक कितने ही बड़े बन जाएं, कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, पर माता पिता की उनमें वात्सल्यता सदैव बच्चे जैसे ही बनी रहती है। और वो जो है माता पिता का सदैव सम्मान बच्चे करते रहते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान का जन्म है, इसलिए आप लोग भाव से बैठे रहिए। कहते एक महाराज अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता थे कन्नौज में। कान कुब्जे ब्राह्मण महाराज, कान कुब्जे दुजह काशी दासी पति अजामिला। पर एक बार लकड़ी बेलने के लिए समिधा के लिए गए, समिधा लेने लकड़ी, रोज हवन करते थे अग्निहोत्र। तो एक वैश्या को देख लिया, मन दूषित हो गया। इसलिए हमने कहा है नेत्रों को और कानों को बचा के रखना चाहिए। ये चार द्वार बड़े खतरनाक हैं। कानों से जैसा सुनोगे, आंखों से जैसा देखोगे, उसी तरह काम प्रवेश हो जाएगा। अच्छे ब्राह्मण थे कानकुब्ज जी ब्राह्मण, बहुत अच्छा माना गया है। और महाराज संध्या बंदन करते थे, पर मन दूषित हो गया पंडित जी का। वैश्य को ले आए, उसे धन चाहिए, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। और आज एक बार संत मंडली पधारी तो संतों के कहने से 10वें पुत्र का नाम इन्होंने नारायण रख दिया। थोड़ा सार कहना है, ज्यादा विलंब ना हो, लोग फिर जाने लगते हैं मौसम को देखते हुए। तो संतों के कहने से 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल के पाप का घड़ा भर गया तो यमराज ने कहा दूतों को जल्दी ले आओ पापी अजामिल को। यमदूत लेने के लिए आए, भैंसों में चढ़ करके आए। भैया जो मरने वाला व्यक्ति होता उसी को दिखता कि भगवान के पार्षद आए हैं कि यम के दूत आए हैं। जब कोई मृत्यु के समय बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, तो ये मानना चाहिए कि यम के दूत आए हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं, अरे बच्चा तुम चिंता न करो, हम तो तैयारी बनाए बैठे, हंसते रहते हैं। तुम क्यों, हम लोग रोते रहते हैं कि हमारे पिताजी हमारे चाचा की उम्र हो गई, लगता है समय, पर वो कहते बेटा तुम क्यों रो रहे हो, मृत्यु तो अटूट सत्य है, हम तैयारी किए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान की पार्षद लेने आते हैं, हरि के दास लेने आते हैं। जब मृत्यु होती है तो लोगों की आंखें खुली रहती है, मुख खुला रहता है। तो भागवत जी में सुखदेव जी परीक्षित से कहते राजन, जब मुख खुला हो, आंखें खुली हो, तो भगवान के वैकुंठ हो जाता है। ब्रह्मरंध्र फट जाए तो भगवान के धाम को जाता है। यमदूत आए हैं, चिल्लाने लगा। पास में उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन सुरेणोच्चै आजुहावा कुले। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस नारायण ने नहीं सुना, इस बालक का नाम रखाया था, पर उस नारायण ने सुन लिया, क्योंकि संतों ने इसलिए तो नाम रख दिया था, क्योंकि संतों ने भोजन ग्रहण किया था। इसका मैं उद्धार करना है, कम से कम पुत्र के बहाने ही नाम ले लेगा, क्योंकि वो माता भी है और पिता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता वो माँ है, वो पिता भी है। तुरंत भगवान हरि ने कहा अपने पार्ष, जल्दी जाओ, पार्षदों से कहा भक्त अजामिल को बचाओ। भगवान के पार्षद आए, पीताम्बर पहने हैं, यमदूतों को मार करके वहां से भागा। चलो भागो यहाँ से,
यमदूत आए, यमराज के सामने अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए। यमराज ने कहा क्या हुआ, अजामिल को क्यों नहीं लाए? कहा महाराज पीठ देख लीजिए हमारी, लाल पड़ी है पीठ। महाराज बहुत पीड़ा दी गई, बहुत मारा गया है। क्यों? महाराज जैसे हम गए लेने के लिए, रस्सी डाला तो चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। यमराज ने कहा शांत हो जाओ। यमदूतों ने कहा क्यों महाराज, आप भी डर गए क्या इस नाम से? कहा बिल्कुल शांत रहो। कहा देख रहे हो 2 बार तुमने नारायण नारायण कर दिया, तो देखो उधर वो सब पापी भागे जा रहे हैं नरक से। सब भैया पापी भागे जा रहे थे, इसलिए शांत हो जाओ, कुछ तो बने रहने तो नहीं धंधा चौपट हो जाएगा। अरे महाराज ये कैसी बात है? आज देखते हो पेट्रोल पंप में लिखा रहता है कृपया करके माचिस न जलाएं, खतरा है। इसी तरह यहाँ नरक में ये नाम लेना वर्जित है। तो कहा महाराज इस नाम की इतनी बड़ी महिमा है, थोड़ा हमें भी बताइए। यमराज ने कहा मैं क्या बताऊं? कहते कहाँ लगी नाम बड़ा, वैसे हम 12 लोग हैं जो भगवान की सृष्टि में सहायक है। ये नारायण नाम मेरे प्रभु का है, मेरे इष्ट का है। और हम लोग हैं स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। वयम यमराज ने लास्ट में अपना नाम लिया। कोई अगर पूछ ले हमसे कि आपका कहाँ नाम है तो पहले लोग बताएंगे, पर यमराज ने कहा भैया मैं 12वें नंबर में आता हूँ, स्वयंभू। ब्रह्मा नारद शंभु कुमारा सनक सनक चारों भाई, प्रहलादो जनको भीष्मो राजा बलि सुखदेव जी, और लास्ट में वयम। यमराज ने कहा मेरा भी नाम है। तो कहा महाराज ये बताइए हम किसको लाएं और किसको न लाएं? मान लीजिए लोग अपने बच्चों का भगवान के नाम से नाम रखा देते हैं, तो किसको ले आए किसको न लाएं? तो यमराज ने कहा देखो नोट करो। कहते भैया, कहते जिहुआ न वक्ति भगवा गुण नाम धेयम् चेताश्चन स्मरतिता चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिया शिरये कदापि आनानय त्वमस्तो कृत विष्णु कृत्या। कहते हैं किसको? कहते जिह्वा न वक्ति। जो प्राणी जिह्वा से भगवान का भजन नहीं करता उसे ले आए। चेतश्चना स्मरति चरणारविंदम। 24 घंटा में एक बार भी जो भगवान का चिंतन नहीं करता, प्रातः काल चारपाई में बैठ जाओ, मैं कौन हूँ? क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं नेत्र हूँ? क्या मुख हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? अगर ये मैं हूँ तो फिर क्यों नहीं रहता मेरे साथ? तब आपको आवाज आएगी नहीं ये तू नहीं है, तो तू निराकार ब्रह्म का जो है राज अंश है।
हम उन्हीं के महाराज कृपा पात्र हैं। ये चिंतन करना चाहिए। जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम देव चेतश्चना स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि। जो भगवान के मंदिर से निकल जाए और प्रणाम न करे, ऐसे लोगों को ले आना और अन्य लोगों को मत लाना। कहे महाराज जो कथा में आकर के सो जाते हैं और जो कथा में आकर के बातें करते हैं उन्हें लाना है कि नहीं लाना। कहे ऐसा है कि भैया जो कथा में आके सो जाएं, कथा में आके बातें करें, उन्हें भी यहाँ मत लाना, क्योंकि व्यास भगवान ऊपर से जयकारा बुला देते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बात करने वाले जयकारा बोल देते हैं, सोने वाले जाग जाते हैं, तो उन्हें भी न लाना। पर व्यास पीठ से जब बता दिया जाए कि नहीं सोना है, बातें नहीं करना है, और इसके बावजूद भी लोग ये करें तो उनको ले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारा माताओं से बार बार आग्रह है कि आप लोग शांति का परिचय दे करके बैठे। भगवान की मंगलमयी कथा है। ऐसे जिंदगी बहुत है, फुर्सत न होगी काम से, पुरानी कहावत है। और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो प्रभु राम से, भगवान की कथा से। तो इसीलिए सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। आप लोग कह देंगे तो तुरंत जन्म भी करा देंगे, हमें तो बोल रहे हैं यहाँ से, पर उसका कोई फल नहीं है। हमको भी दोष लगता है, श्रोताओं को भी दोष लगता है। और जब आप लोग खड़े होकर जाते हैं तो जो आपका हमारा संबंध बना हुआ है वो टूट जाता है, वो तारतम्य टूट जाता है। इसलिए सभी लोग गणवीर बाबा के चरणों में बैठ करके मंगलमय कथा आप लोग श्रवण करें। बहुत ही अच्छा प्रसंग भी है। इधर महाराज एक बार देव गुरु बृहस्पति स्वर्ग में आए हैं और नृत्य गीत का आयोजन चल रहा था। देवताओं ने सम्मान नहीं किया, और देव गुरु बृहस्पति रूठ करके चले गए। तब बृहस्पति जी को बहुत खोजा गया, नहीं मिले। तुम्हारे त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया देवताओं ने, पर इनका संबंध दैत्य कुल से है। इसलिए जब आहुतियां दिलाते हैं विश्वरूप जी तो मामा लोगों को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उनके मामा है। इसलिए इंद्र को पता चल गया कि गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं, तो विश्वरूप जी के 3 सिर से इंद्र ने काट दिया। तो इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। हत्या को 4 जगह बांटा गया। एक भाग जल को झार के रूप में, फेन के रूप में दिया गया, और दूसरा भाग पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में, चौथा भाग माताओं को रज के रूप में। इसलिए 4-5 दिन माताएं पूजा पाठ नहीं करती हैं। कथा सुनना चाहिए, पर इस अवस्था में देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कथा सुन सकते हैं। और त्वष्टा ऋषि को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को पहले गुरु बनाया और फिर वध कर दिया। तो यज्ञ किया। यज्ञ में संकल्प था कि मैं ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो इंद्र का वध करे। पर मंत्र में त्रुटि हो जाने के कारण एक बहुत ही बड़ा राक्षस प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। और दधीच ऋषि की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा इंद्र ने आज वृत्रासुर का वध किया। ये महाराज, ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। बहुत सी पत्नियां थी। एक बार ये जा रहा था विमान में चढ़ करके, सुखदेव जी कहते राजन तो माता पार्वती को गोद में बैठा करके सप्त ऋषियों के साथ महादेव
गुप्त विद्या का उपदेश दे रहे थे, पर नीच दृष्टि से नहीं डाली। तब माँ पार्वती ने कहा, रे मूर्ख, तूने नीच दृष्टि डाली, देख नहीं रहा यहाँ सप्तऋषि नारद जैसे महर्षि बैठे हैं, नारद जी जैसा संत कौन होगा? और देवों के देव महादेव, हम जगत के माता पिता है, तुमने नीच दृष्टि देखी, इसलिए जा तू राक्षस हो जा। इसलिए ये बहुत बड़ा राक्षस हुआ। प्रार्थना किया, माता रानी गलती हो गई, तो कहा जाओ तुम्हें श्रुति बनी रहेगी। इसलिए जब वज्र मारने के लिए इंद्र बढ़े हैं, तब वज्र में ही भगवान नारायण का इसने दर्शन किया था। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। परीक्षित जी प्रश्न करते, समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न वधेत विषमो यथा। हे प्रभु, भगवान ऐसा करते, समप्रिया सुहृद ब्रह्मन्, भगवान को समान दृष्टि रखना चाहिए। दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, कहते ऐसा नहीं है। फिर राजन 12 भागवतों में 2 दैत्य भी भगवान के सहायक हैं सृष्टि में, एक प्रहलाद और एक राजा बलि। कहते हैं गुरुदेव आप प्रहलाद जी की चरित्र सुनाएं। कहते हैं भैया, जब वाराह भगवान ने अपने कलकत्ता सुना था, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु ने श्री राधे तो हिरण्यकशिपु ने आज भगवान हरि को अपना शत्रु मान लिया। घोर साधना तपस्या किया, ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए। इसके 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े जो सबसे छोटा पुत्र है, जिनका नाम है प्रहलाद, जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि तो ये तो मेरे हरि का जो मेरे शत्रु हैं, उन्हीं का भक्त बना बैठा है, तो प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रयास किए हैं। पर्वतों से फिकवाया, जेल के कोठरी में डाला, पर आज होलिका स्वयं लेकर के बैठ गई। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा का